हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट अभी आई है। देखिए फ्रेंड्स, बड़ी खबर है यहाँ पे। अब टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यहाँ पे रेलवे की एग्जाम्स नहीं कराएगी। जो अभी नई रिक्रूटमेंट चल रही है फ्रेंड्स, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी में गुड्स गार्ड वाली पोस्ट पे जीडीसी भर्ती, उसका दोस्तों एग्जाम टेंडर फाइनल अभी हो चुके हैं और ईसीए का चयन यहाँ पे ऑफिशियली हो चुका है और एक दूसरे एजेंसी को यहाँ पे दोस्तों टेंडर मिल चुके हैं। छात्रों के लिए एक तरह से बड़ा झटका है क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है जो दोस्तों यहां पे जीडीसी रेलवे वाली नई भर्ती के एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है। तो आइए पूरी की पूरी अपडेट यहां पे देख लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करे हैं, देखिए उनके लिए अभी काफी अच्छा अवसर है। 6 से 9 दिसंबर के बीच में दोस्तों इनके तरफ से भारी डिस्काउंट अभी चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ईयरली टेस्ट टू पास प्रो पे यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं 699 वाला मात्र आप लोग 359 रुपीज में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेलेबल है। एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, डिफेंस, टीचिंग, लगभग सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाई करते समय में कूपन कोड टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा दोस्तों, जाके आप लोग बाय कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे यहाँ पे 2023 में सारे के सारे 16 आरआरसी जोन में यहाँ पे जीडीसीई की भर्ती कराने जा रही है और इसके रिगार्डिंग दोस्तों एग्जाम डेट भी फाइनल हो ही चुके हैं कि 15 दिसंबर से आपके एग्जाम चलने वाले हैं सभी के सभी जोन में। अब इसके रिगार्डिंग एक नए सिरे से दोस्तों एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर यहाँ पे फ्लोट किया गया था, यानी कि नया एजेंसी चुना जाने के लिए प्रोसेस किए गए थे। तो उसमें यहाँ पे दोस्तों नई एजेंसी का चयन हो चुका है। ऑफिशियल अपडेट अभी आ चुके हैं। अब कुछ हम लोग अपडेट देख लेते हैं कि जब यहां पे जीडीसी भर्ती के टेंडर निकाले गए थे वो आरआरबी कोलकाता की तरफ से निकाले गए थे और जीडीसीई एग्जाम का पूरा जिम्मा जो है कंडक्ट कराने का स्मूथ तरीके से वो आरआरबी कोलकाता जोन को दिया गया है। तो सारा प्रोसेस जीडीसी भर्ती की एग्जाम से लेकर के लास्ट तक की प्रक्रिया यहां पे कोलकाता की तरफ से सब कुछ मॉनिटरिंग किए जाएंगे। अब जो जो कंपनी यहां पे इंटरेस्ट दिखाई थी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए वो कुछ इस प्रकार से अपडेट रेलवे ने दिया था। सबसे पहले बात करें तो एपटेक लिमिटेड एक कंपनी है, एग्जाम कंडक्ट कराती है दोस्तों। वो यहां पे इन्होंने यहां पे टेंडर डाला था कि हम यहां पे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। दूसरी जो कंपनी है वो इक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी है प्राइवेट लिमिटेड, जो इन्होंने भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए रेलवे का। इसके बाद NSEIT लिमिटेड, याद होगा आपको आरआरसी ग्रुप डी की जब टेंडर फाइनल हो रही थी तो इसी ने जीत लिया था दोस्तों NSEIT लिमिटेड ने, लेकिन ये भी एक तरह से पिछले ब्लैक लिस्टेड कंपनी में आती है, इसलिए काफी प्रोटेस्ट होने के बाद इसको हटा दिया गया और रेलवे ने लास्ट मौके पे यहाँ पे टीसीएस को यहाँ पे फाइनल किया था। तो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराई थी आरआरसी ग्रुप डी वाली और एनटीपीसी वाली, लेकिन पहले NSEIT का ही चर्चा चल रहा था, तो ये भी जीडीसी की भर्ती में पार्टिसिपेट किए हैं। इसके बाद देखिए 4th नंबर पे सैटेलाइट इन्फोसोल। अब देखिए ये वही कंपनी है जो कि 2018 में आरआरबी जेई की दोस्तों भर्ती चल रही थी, जेई डीएमएस सीएमए वाली पोस्ट पे। वहां पे दोस्तों भारी मात्रा में पेपर लीक के मामले सामने आए थे और इसके ऊपर भी सीबीआई जांच और सारा कुछ हुआ था और यहाँ पे बैन भी कई जगह पे किए गए थे। तो देखिए ये भी एक तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनी ही मान के चल सकते हो प्रीवियस में, जो कि यहाँ पे अभी यहाँ पे जीडीसी भर्ती के लिए इन्होंने क्या किया है कि इंटरेस्ट दिखाया है। इसी तरह से लास्ट में बात करते हैं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस, सभी को पता है यहाँ पे इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है जीडीसी एग्जाम कराने के लिए। और पहले भी जो जीडीसी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे अलग अलग जोन के द्वारा, वो टीसीएस के तरफ से कई जोन में लिए जाते थे। यहां तक कि रेलवे की मैक्सिमम जो ऑनलाइन तरीके से एग्जाम हो रही है, सबसे ज्यादा एग्जाम दोस्तों टीसीएस के तरफ से ही कंडक्ट कराए गए। 2018 की ग्रुप डी की बात कर ले तो उतने बड़े लेवल पे दोस्तों 1.89 करोड़ के आसपास यहाँ पे आवेदन हुए थे, पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट कराया स्मूथ तरीके से। उसी तरह से यहाँ पे ALP टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 2018 में, वो भी टीसीएस ने कंडक्ट कराया। 2019 में आरआरसी ग्रुप डी का पूरा एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट कराया। 2019 की आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम भी टीसीएस ने कंडक्ट कराया। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, टीसीएस के द्वारा मैक्सिमम जो बड़े बड़े एग्जाम्स रेलवे के हैं सारा कुछ यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी है। तो ये 5 कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाई थी जीडीसी भर्ती में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए और टेंडर हासिल करने के लिए। अब ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, टेंडर फाइनल हो चुका है इन 5 में से। और बहुत बुरी खबर यह है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो इतना ज्यादा एग्जाम कराई है, इतना एक्सपीरियंस है रेलवे का एग्जाम कराने का और पहली पसंद भी होती है कैंडिडेट्स की, वो दोस्तों बाहर हो चुका है, यानी कि इनको टेंडर नहीं मिला है, कोई दूसरी कंपनी को यहां पे टेंडर मिला है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इन चारों में से कौन सी कंपनी है जो कि बाजी मारी है और इस बार का जीडीसी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी और किन्हें टेंडर मिला है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल अपडेट जो कि रेलवे की तरफ से यहाँ पे फाइनल कर दिया गया है। ईसीए टेंडर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी आरआरबी कोलकाता, जो यहाँ पे हेड अभी बनाया गया है जीडीसी भर्ती को कंडक्ट कराने के लिए, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया गया है। 19/10/2023 का डेट मेंशन है। और किन्हें मिला है तो देख लीजिए, ऐप टेक लिमिटेड मुंबई कंपनी, यानी दोस्तों फर्स्ट वाली जो कंपनी थी ऐप टेक लिमिटेड, इसको यहां पे दोस्तों टेंडर मिल चुका है। ईसीए यही चुनी गई है और आपके एग्जाम कंडक्ट यही कराएंगे। यानी रेलवे जीडीसी की भर्ती जो हो रही है फ्रेंड्स, 15 दिसंबर से जो एग्जाम है वो पूरा का पूरा एग्जाम सभी जोन का दोस्तों ऐप टेक लिमिटेड कंडक्ट कराएगी। तो इनको यहां पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। देख सकते हो जीडीसी भर्ती वाली जो यहाँ पे टेंडर निकली थी उसी का है। और इनको ये आदेश दिए गए हैं कि यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से 4 महीना के अंदर अंदर यहाँ पे सीबीटी का एग्जाम और एएलपी का जो सीबीएटी साइको टेस्ट होता है वो पूरी तरह से कंडक्ट करा देना है। यानी कि 4 महीने में एग्जाम का पूरा स्मूथ तरीके से अगर हो जाते हैं तो समझिए कि 1 से 2 महीना और जोड़ लीजिए, यानी विद इन 6 मंथ के आसपास सारा कुछ प्रोसेस पैनल देने का और सब कुछ ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। यानी कि इसमें कोई डिले तो नहीं होंगे जैसे रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह से बुरी खबर भी है और यहाँ पे अच्छी खबर यह है क्योंकि डिले नहीं होगा एग्जाम में। आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल हो चुका है और अब एग्जाम कंडक्ट कराना है। एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है, 15 दिसंबर से आपके एग्जाम है। लेकिन वही बुरी खबर यह है कि जो छात्र चाह रहे थे कि टीसीएस को मिले, जैसे कि जितना इनको एक्सपीरियंस है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चीज है, उसको लेकर के एक संतुष्ट रहते हैं छात्र की अगर टीसीएस कंडक्ट कराए तो उतने लेवल पे चीटिंग नहीं होगी। हालांकि देखिए, मैं भी ये सपोर्ट नहीं करता कि 100% कोई भी एजेंसी हो वो दूध की धूली ही होती है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत माल प्रैक्टिस और सारा कुछ इरेगुलरिटी चलती है। लेकिन टीसीएस पे एक तरह से भरोसा रहता है कैंडिडेट को भी और बाकी सारे लोगों को भी। उसी तरह से ये बिल्कुल एक तरह से नई कंपनी हो जाती है अगर रेलवे के फील्ड में देखा जाए तो, क्योंकि ऐप टेक लिमिटेड ने आज तक कोई रेलवे की एग्जाम ही नहीं कंडक्ट कराई है। तो एक तो रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराने का इनके पास कोई पहले की यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो नहीं है कि आखिर रेलवे में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इसके बाद जो रिजल्ट बनते हैं, इसके बाद मेरिट इंडेक्स बनाया जाता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होते हैं, उसके बाद किस तरह से यहाँ पे पैनल पेपर तैयार किए जाते हैं मेरिट के हिसाब से, पैनल के बाद यहाँ पे किस तरह से आगे के प्रोसेस होते हैं। तो सारा कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कि इनको समझने में अभी लगेंगे। लेकिन वही है कि देखिए कि न एक्सपीरियंस होते हुए भी ऐप टेक लिमिटेड ने यहाँ पे टेंडर हासिल कर लिया है। अब टेंडर हासिल करते हैं दोस्तों तो आखिर ये कैसे करते हैं, तो देखिए ये भी प्रोसेस बताता हूं शॉर्ट में। यहां पे 2 बिड होता है, एक तो टेक्निकल बिड होता है और एक फाइनेंशियल बिड होता है। अब टेक्निकल बिड में दोस्तों टीसीएस को हराना नामुमकिन है। जितना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने यहां पे इनके वैल्यू और सब कुछ है इस कंपनी के, इसमें नंबर 1 ही साबित होगी। लेकिन हारती कहां पे है, फाइनेंशियल बिडिंग पे। अब फाइनेंशियल बिडिंग में यह होता है कि जो कंपनी सबसे कम बोली लगाती है कि हम इतने पैसे में ही पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट करवा के आपको दे देंगे स्मूथ तरीके से, उन्हीं को यहां पे ज्यादातर तवज्जो दिया जाते हैं। तो कोई कंपनी है जो कि यहाँ पे सबसे कम पैसे खर्च करेगी और एग्जाम कंडक्ट कराना चाहेगी तो उसी को यहाँ पे ले लिया जाता है। तो ये दोनों का स्कोर मिला के दोस्तों एक स्कोर तैयार होता है। जिनका स्कोर ज्यादा होता है उनको टेंडर चुन लिया जाता है, हासिल हो जाता है उनको। तो इसी तरह से देखिए कि फाइनेंशियल बिडिंग में सबसे कम पैसे की बोली लगाई होगी ऐप टेक लिमिटेड ने, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बाजी मार ली और यहाँ पे टेंडर को हासिल कर लिया है। लेकिन वही छात्र के लिए क्या बुरी खबर है, क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है दोस्तों। आप लोग सर्च कीजिएगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक कंपनी है जो कि यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराई थी और इतना इरेगुलरिटी और पेपर लीक किया था इन्होंने कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे हाल फिलहाल में कोई बात करें एग्जाम कंडक्ट कराने की तो JKSSB यानी जो हाल फिलहाल का एग्जाम हुआ है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, उसमें इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया। बहुत ज्यादा बवाल हुआ था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसे ना दिया जाए, इसे हटाया जाए। तब भी दोस्तों फाइनल डिसीजन लिए गए यही कोर्ट के तरफ से और चेयरमैन की तरफ से कि इसी से हम लोग ऐप टेक लिमिटेड से ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। चलिए वो भी कुछ अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं। देख लीजिए फ्रेंड्स, द हिंदू की एक खबर है और द हिंदू के बारे में तो आप सभी को पता ही है। J&K कैन कंटिन्यू रिक्रूटमेंट यूजिंग ब्लैक लिस्टेड ऐप टेक व्हाइल कोर्ट रिकंसिडर्स प्ली अगेंस्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। यानी जो जम्मू कश्मीर SSB का एग्जाम चल रहा था उस समय भारी बवाल हुआ था दोस्तों कि इस एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी से एग्जाम हमें नहीं कराना है जो ब्लैक लिस्टेड है। तभी जम्मू कश्मीर का जो SSB है उन्होंने बोला था कि हम लोग ब्लैक लिस्टेड ऐप टेक के साथ जाएंगे, इन्हीं से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और जब कोर्ट केस हुआ तो हाई कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किया गया था कोर्ट केस वाला मैटर। अब इसमें यहाँ पे जो लास्ट में डिसीजन आए थे वो कुछ इसी प्रकार से डिसीजन आए थे कोर्ट के तरफ से कि जो पहले ब्लैक लिस्टेड थी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ऐप टेक लिमिटेड, उसको अब रियायत दिया जाता है और अब जाके फॉर नाउ
द कंपनी विच वाज ब्लैक लिस्टेड अर्लियर इन उत्तर प्रदेश विल बी अलाउड टू स्टार्ट द सिलेक्शन प्रोसेस। अब एग्जाम करा सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस और सारा कुछ प्रक्रिया ये लोग करा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में बैन था पहले। अब इसमें देखा जाए तो काफी बवाल काटा था उत्तर प्रदेश के युवा ने, जो यहाँ पे एग्जाम के लिए अप्लाई किए थे और सारा कुछ, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड है तो एक तरह से दाग लग जाता है और एक तरह से दोस्तों करियर पे भी लगता है कि हाँ इसके साथ जाए कि ना जाए, पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि जो एक बार दाग जिस पे लगता है वो पेपर लीक ही कराएगा, ऐसा मन में बढ़ जाता है। तो यही सारी चीजें थी जिसके प्रति यहाँ पे छात्र हैं जो कि विरोध कर रहे थे। अब इसमें देखिएगा तो जो यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड का मामला था दोस्तों यूपी में, वो कुछ इस प्रकार से था। देखिए यूपी के में एक एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएल का, इसमें माल प्रैक्टिस और इरेगुलरिटी सामने आते हैं, बड़े लेवल पे यहाँ पे पेपर लीक ये सब के मामले सामने आए थे, इसलिए उत्तर प्रदेश वालों ने यहाँ पे 3 साल के लिए इसको बैन कर दिया था दोस्तों। और अब जाके यहाँ पे देखा जाए तो यही बता रहे हैं कि इसका जो बैन है वो लास्ट बैन था यहाँ पे मई 2022 तक, और इसके बाद खत्म हो चुका है बैन। देखिए ब्लैक लिस्टेड पीरियड था 3 ईयर्स के लिए ही था, इसलिए यहाँ पे 22 मई को खत्म हो जाता है ब्लैक लिस्टेड, और इसके बाद ये एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेंडर हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेंडर तो इनको मिल चुका है, इसलिए अब यहाँ पे जीडीसीई भर्ती वाली जो एग्जाम है वो भी दोस्तों एप्टेक लिमिटेड कंडक्ट कराएगी। लेकिन बुरी खबर छात्र के लिए है कि ये दोस्तों ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, पहले भी यहाँ पे काफी ज्यादा पेपर लीक और ये सब के मामले इनके सामने आ चुके हैं, इनको ब्लैक लिस्ट 3 साल के लिए कर दिया था, और अभी भी रेलवे ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ जा रही है। जबकि टीसीएस को अगर सेलेक्ट करती तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक तरह से भरोसा रहता है, कोई भी सही नहीं कंपनी रहती है पूरी तरह से, लेकिन तब भी दोस्तों एक भरोसा रहता है। पेपर के जो पैटर्न रहते हैं, एग्जाम पैटर्न, और इनके द्वारा जो पहले के पेपर लिए गए हैं उनके तरफ से तैयारी भी छात्र करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई ये पढ़ा हुआ है, ये चीजें हैं, इस तरह से पेपर का लेवल मेंटेन करते हैं। अब देखिए एप्टेक लिमिटेड है, इनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराने का, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसा लेवल मेंटेन रखते हैं। हो सकता है कि टीसीएस के क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा कम भी रखें, हो सकता है टीसीएस के लेवल से थोड़ा अपर भी रखें, लेकिन बराबर तो रख नहीं सकते, क्योंकि टीसीएस तो टीसीएस है भाई, ये अपने तरीके से ही क्वेश्चन के पैटर्न और सब कुछ रखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये बात का ध्यान दीजिएगा, सिलेबस तो बदलने वाली नहीं है, जो सिलेबस आप लोग देख रहे हो रेलवे ने निकाला है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवाल आएंगे, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंस तो हो ही जाता है पैटर्न में, अब थोड़ा लेवल अप हो सकता है, थोड़ा लेवल डाउन भी हो सकता है क्वेश्चन के, तो ये अलग बात है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो मन में डाउट रहता है कि आखिर ब्लैक लिस्ट कंपनी है तो क्या होगा, पेपर लीक होगा या फिर नहीं होगा, तो ये डाउट मन में रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो मैंने सारा कुछ जो ऑफिशियल डेटा है मैंने आपको बता दिया। बाकी फाइनली यही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जो कि जीडीसीई भर्ती का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, और रेलवे का जब जब एग्जाम होता है, जैसे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली जो वैकेंसी आएगी, जो 3 लाख पोस्ट खाली है ओपन कैटेगरी वाली, वहां भी जब वैकेंसी आएगी एलपी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर की, तो उस समय भी टेंडर जारी किया जाएगा और नए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी सेलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जीडीसी भर्ती में एप्टेक लिमिटेड को दोस्तों यहां पे सेलेक्ट कर लिया गया है। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, जो भी जीडीसी भर्ती में आवेदन किए हैं सारे छात्र से मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि क्या इसके साथ आप लोग संतुष्ट हैं कि एप्टेक लिमिटेड कंडक्ट करा रही है, या फिर क्या आपके विचार हैं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी एक और अपडेट है वो देख लेते हैं। तो ए रही फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट जो कि आ चुके हैं आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की तरफ से, और यहाँ पे जो जीडीसी भर्ती होने वाली है, रिलीविंग ऑफ स्टाफ टू पार्टिसिपेट इन द जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसीई। तो रिलीविंग स्टाफ को रिलीविंग करने के रिगार्डिंग यहाँ पे एक है जो ऑर्डर पास किए गए हैं। इसमें बोला गया है एज यू आर अवेयर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी हुबली इज कंडक्टिंग ए जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसीई टू फिल ऑफिशियल क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट विद 609 पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन इन लेवल 2 and 5 and 104 पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन लेवल 6 अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट ओवर साउथ वेस्टर्न रेलवे। द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट वेरियस सेंटर्स इन, ये सारा कुछ सेंटर है दोस्तों देख लीजिए, इसी सेंटर पे आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे हुबली जोन वाले छात्र का। तो एग्जाम सेंटर एक तरह से यहाँ पे जारी कर दिया है हुबली जोन वालों के लिए। और यहाँ पे एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम 15/12/2023 के डेट में होगा, फर्स्ट बैच 23/12/2023 में होगा जूनियर इंजीनियर का, और सेकंड बैच यहाँ पे ड्यूरिंग सेकंड बैच ड्यूरिंग जनवरी विच विल बी नोटिफाइड, जो कि बाद में बताए जाएंगे। तो जूनियर इंजीनियर के फर्स्ट बैच 23/12 को और एएलपी टेक्नीशियन का 15/12/2023 के डेट में यहाँ पे एग्जाम रखे गए हैं। और ये सारे सेंटर्स हैं हुबली जोन वाले छात्र का, इसी जगह पे आपके एग्जाम होंगे। इसके बाद काइंडली इंश्योर दैट
ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिलीव्ड वेल इन एडवांस टू अटेंड द सीबीटी ऑन द शेड्यूल डेट विदाउट फेल। तो सारे के सारे अधिकारी हैं उनको बोल दिया गया है कि छात्र को रिलीव कर दें समय से पहले, ताकि यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच पाए, एग्जाम दे सकें, और कोई भी इस तरह का कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि हाँ हमें काम पे रखा गया या फिर हमें जल्दी नहीं छोड़ा गया, इस वजह से मेरे एग्जाम छूटे हैं। तो जिसके अंडर आप लोग काम करते हो, जो आपके ऑफिसर होंगे, हेड होंगे, उनको एक तरह से ऑर्डर मिला है कि रिलीव कर दें, छात्र को छोड़ दें, एग्जाम इस डेट में है तो एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले जो भी चीजें हैं आप लोग को पता चल जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग जाके आप लोग अपना एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। तो इसका भी एग्जाम डेट आ चुका, लगभग सभी जोन का एग्जाम डेट आ चुका है जीडीसी वाली भर्ती का। तो ये रही अपडेट, और एग्जाम का टेंडर भी आपको पता चल गया दोस्तों। ईसीए ऐप टेक लिमिटेड है जिनको यहाँ पे एग्जाम का टेंडर हासिल हुआ, यही आपके एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। अब 15 दिसंबर को ही एग्जाम है, तो इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजिंग यहाँ पे रेलवे करने वाली है, क्योंकि प्रोसेस से ये जो एजेंसी है वो जीती है यहाँ पे टेंडर। तो यही सारी अपडेट है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।